ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि शनि देव जो अस्त चल रहे हैं, 28 फरवरी से लगातार ये अस्त हैं और इसका प्रभाव कर्क लग्न वाले जातकों पर क्या पड़ेगा, इसको ज़रूर समझना चाहिए। देखिए, शनि देव को कहा जाता है कि ये न्याय के देवता हैं। शनि देव को कहीं न कहीं फ़ार्मा से भी जुड़ा किया जाता है। लोहे की वस्तुओं का जो प्रभाव होता है, उसको भी शनि के अंतर्गत लाते हैं। रियल एस्टेट हो गया, ऑयल्स हो गए, इन सभी को शनिदेव का ही प्रभाव इन पर रहता है। तो शनिदेव अब अस्त होने वाले हैं और अगर आप कर्क लग्न के हैं, तो आपको पता होगा कि आपके लिए शनिदेव सप्तम भाव और साथ में अष्टम दोनों ही भाव में जाकर ये दोनों ही भाव के मालिक हैं और इनका जो गोचर चल रहा है वर्तमान में आपके लग्न से अष्टम पे चल रहा है। अष्टम में जाकर ये अस्त हो जाएंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए हम इस पूरे वीडियो में समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि शनिदेव जब भी या कोई भी ग्रह जब भी सूर्य के पास पहुंचते हैं, तो सूर्य की से अंशात्मक दूरी जो होता है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो अस्त हो जाते हैं। तो कर्क लगन में शनिदेव किस भाव के स्वामी हैं, ये आप लोगों को पता चल गया। और बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सप्तम स्थान जो होता है कुंडली का और अष्टम, ये दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। अष्टम तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि आयु मृत्यु का भाव है और साथ में अकल्ट साइंस का भाव होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भाव होता है। तो इसका आपके करियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके दैनिक रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका उपाय क्या करना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर आपको देखना चाहिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। शनिदेव अस्त हो रहे हैं और आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसा कुंडली में दिख रहा होगा, सप्तम भाव और अष्टम भाव में शनिदेव जो हैं वो अस्त हो रहे हैं। अब इन दोनों ही भावों के लिए, क्योंकि शनिदेव जो है कर्क लगन के लिए अत्यंत मारक है, क्योंकि सप्तम अष्टम दोनों ही भाव मारक का होता है। और जब ये मार्केश की भूमिका निभा रहे हैं, तो सबसे पहले अष्टम भाव को समझिएगा। अष्टम भाव कुंभ राशि है और इसी में शनिदेव अष्ट हो रहे हैं। अष्टम भाव आयु का है, रहस्य का है, गुप्त धन का है, रिसर्च का है, अचानक परिवर्तन का है और जटिल समस्याओं से जुड़ाव भी कराता है। जब कोई ग्रह अस्त होता है, तो उसकी ऊर्जा जो है कमजोर हो जाती है और उनका उन क्षेत्र में जो प्रभाव देखने को मिलता है, वो कमजोर हो जाता है। और सप्तम भाव जो कि दैनिक रोजगार का भाव है, सप्तम भाव विवाह का, साझेदारी का भाव है और अष्टम जो है अचानक बदलाव का भाव भी आप कह सकते हैं। सप्तम भाव से और भी काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, जैसे जीवन साथी हो गए, व्यापारिक साझेदारी को, आपके दैनिक रोजगार को, सार्वजनिक जीवन को बताता है। अष्टम भाव रहस्य का है, आयु का है, मृत्यु का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, अचानक घटनाओं से संबंध रखता है और शनि का अस्त होना इन दोनों भावों के प्रभाव को कमज़ोर कर सकता है। इसके कारण वैवाहिक जीवन, व्यापार और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है। अब ये जो असर है, ज़्यादा होगा, कम होगा, गोचर में ऑलमोस्ट जो है सभी कर्क लगन वाले जातकों पर इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन आपकी दशा अगर अच्छी चल रही है, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर 1% भी डाउट है, तो उसको आपको ज़रूर सही कर लेना चाहिए। और शनिदेव या कोई भी ग्रह जब अस्त होते हैं, इसलिए कहा गया है कि यदि रविम समीपम गच्छति मंदग्रहस्त और मौद्यम तस्य भवेत क्षिप्रम फलानि मंदी भूयसे। वही बात संस्कृत में भी कहा गया है कि यदि
कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आता है, जैसे इस एग्जाम्पल में शनि की बात कर रहे हैं, तो अपनी उस शक्ति को क्या करता है, खो देता है। और इसका जो फल होता है बहुत धीरे धीरे आपको प्राप्त होता है, यानी बहुत शनै शनै आपको फल मिलता है। और इसमें आपको धैर्य बहुत ज़्यादा दिखाना चाहिए, और विपरीत परिस्थिति में भी जो डट कर बैठा हुआ, जो धैर्य दिखाता है, वही यहाँ पर आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बात को आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। धैर्य ही शनिदेव का रिजल्ट आएगा, और जो धैर्य नहीं रखेंगे उनके लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। वैवाहिक जीवन और साझेदारी पर प्रभाव। सप्तम भाव के ये स्वामी हैं, तो जिनके विवाह नहीं हुए हैं, उनके विवाह में अभी और विलंब शनिदेव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं शनिदेव उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद बढ़ा सकते हैं। व्यापारिक साझेदार जो होते हैं, उनके साथ आपके विवाद हो सकते हैं। तो संस्कृत का श्लोक भी लिखा है, विवाह और संबंधों पर शनि का क्या प्रभाव होता है, उसको भी समझिएगा। शन्यस्ते सप्ते भावे कलहो जायते गृहे, शांति हेतो जपेक्षा सौख्यमायति निश्चितम। अर्थात शनि सप्तम भाव में हो तो गृहस्थ जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है, लेकिन शिव जी की अगर आप पूजा करते हैं तो उससे सुख शांति भी यहाँ पर प्राप्त आपको होगी। तो शिव जी की आराधना करना बहुत जरूरी है। हो सके तो महामृत्युंजय का जाप कीजिए। आय और वित्त पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के समय में, आय और वित्त पर इसका, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे, धन को भी देखेंगे, तो अचानक धन हानि या अनियोजित खर्चे हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति या बीमा क्लेम में अगर आप कर रहे हैं तो किसी प्रकार की देरी हो सकती है। शेयर बाजार, इंश्योरेंस या गुप्त संबंधित मामलों में काफ़ी इस ड्यूरेशन में उतार-चढ़ाव रहेगा, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। धन हानि और वित्तीय प्रभाव को भी पुस्तकों में लिखा हुआ है। अष्टमे शनिनान मौद्ये वित्त हानिर् भविष्यति, धैर्येण साधनम कुर्वन् लाभ पश्चात भविष्यति। अर्थात अष्टम भाव में अगर शनिदेव अस्त होते हैं तो आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। लेकिन जो धैर्य रखते हैं, उनको धैर्य रखने के बाद अंत में लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। तो धैर्य रखिए। और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अष्टम भाव को हम लोग नींद से भी जोड़ते हैं, तो नींद की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। मानसिक तनाव को भी अष्टम से लेकर जोड़ा जाता है। हड्डियों, जोड़ों और त्वचा से संबंधित किसी प्रकार की इस ड्यूरेशन में बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। अचानक स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी शनिदेव यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में श्लोक है और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है शनिदेव के लिए। तो शनिर दोषिर जायते रोगः, अस्ति संदान वेदना, शिव आराधन माचरेत, रोग नाशो भविष्यति। अर्थात शनि के दोष से हड्डियों और दर्द और रोग उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा करने से ये सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शिवमय हो जाइए। और आपका लग्न भी चंद्रमा है, उसी चंद्रमा को शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको महामृत्युंजय कर सकते हैं, और महामृत्युंजय का संपुटक कर सकते हैं या लघु कर सकते हैं, या आप कुछ उपाय जो बता रहा हूँ उसको आपको करना चाहिए। देखिए, शनिवार के दिन अपने प्रतिबिंब को देखकर उसको शनि मंदिर में जाके छायादान करना चाहिए, और साथ में हनुमान जी की पूजा आपको करना चाहिए। काले तिल हो सके, सरसों का तेल हो गया, इसका अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करना तो सर्वाधिक अच्छा है, क्योंकि मंगल जो रहेंगे वो आपको इस समय सपोर्ट करने वाले होंगे। लोहे की अंगूठी इस समय आप पहन सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा पोजीशन क्या है आपके चार्ट में, तो कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही आप कर सकते हैं। शनि के उपाय के लिए भी संस्कृत में लिखा हुआ है, शनिवारे प्रदत्तम दानम सर्व पाप विनाश्यते, हनुमत सेवन कुर्यात दुखम तक क्षणाधिप। मतलब क्या है, शनिवार को दान करिए,
दान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और हनुमान जी की सेवा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आपको हनुमान जी की सेवा करना है, आपको शंकर भगवान की आराधना करना है। अगर ये दोनों ही काम आप करते हैं, तो मैं श्योर हूँ कि निश्चित रूप से शनिदेव अस्त तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा और सही समय में सही काम करने के लिए वेट एंड वॉच की कंडीशन भी आपको करना चाहिए। सफलता ज़रूर आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपने विचार को लिखिए और आपके जो कमेंट होंगे, अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप अपने कमेंट भी इसमें लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।